2-3 कमरे बनाओ, 2 गौवंश ला के रखो, 1 गौ सेवक रखो, खुद जाते रहो और फिर देखना क्या कृपा आप पर बरसेगी, क्या अद्भुत आपके घर में। हमसे लोग पूछते हैं आपने गाय पाल रखी है? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें पाल रखा है। आश्चर्य करते लोग। 37 वर्ष हो गए मुझे मंच पे, 37 वर्ष गाय सिर्फ प्राणी नहीं, वो भारत की गुरुकुलों की आर्थिक स्वायत्तता थी। गुरुकुल का मुंह राजा की तरफ ना जाए। आज विश्वविद्यालय योजना में आप बैठे हैं, अनुदान पर केंद्रित है। यूजीसी से पैसा ना आए तो कंठ में प्राण अटक जाते हैं। ये तब कह रहा हूं जब मैंने 17 साल पढ़ाया विश्वविद्यालय से। जब पिछली वाली सरकार मेरी नौकरी के पीछे पड़ी थी तब मैं कॉलेज में ही पढ़ाता था। 2011 में मैंने इस्तीफा दिया। 17 वर्ष में वही था, 2 वर्ष और रुकता तो एसोसिएट प्रोफेसर होता। लेकिन उनकी भी बड़ी कृपा रही। भला हुआ मेरी गगरी कोठी में पनिया बनी से छूटी। तो इस विप्र का, यानी कि अध्ययन करने वाले ऋषि का, इस संत का, इस देवत्व से भरे हुए गुरु का और इस धेनु का संगम कहां पर? ये चारों इकट्ठे कहां होते हैं? ये इकट्ठे होते थे विश्वविद्यालयों में। ये रामकथा की आवश्यकता सबसे अधिक अगर है तो भारत के विश्वविद्यालयों में है। क्योंकि विश्वविद्यालय, क्षमा करेंगे मुझे, शिक्षा और विद्या का अंतर भूल चुके हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षक तैयार होते हैं, गुरु तैयार नहीं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सब मेरे परिजन हैं जो मुझसे निजी रूप से परिचित हैं। नरहरि भाई मेरे 30 वर्षों से परिचित हैं। पिछले 30-35 वर्ष की हमारी मैत्री। जब ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन चलाते थे, भारत पाकिस्तान की टीम आई थी, उसके मैच, अभ्यास मैच से पहले शाम को उनके लिए इन्होंने मेरी एक शाम रखी थी। तब देश के तमाम बड़े खिलाड़ी थे और मैं इनके निजी पारिवारिक उत्सवों में, मेरा छोटा भाई मनन बैठा है, बड़ा स्नेह इसके प्रति मेरा है। हम लोगों ने बड़ा गुजरात में सफर करके बहुत कार्यक्रम आदि किए। आप घर के लोग बैठे हैं, जो मेरे घर के लोग हैं वो जानते हैं कि हम 5 भाई बहन हैं, उनके 5 काउंटर पार्ट हैं, उनमें से 8 कॉलेज की एजुकेशन में है, विश्वविद्यालय सेवा में। एक भाई वाइस चांसलर था, भी प्रोफेसर है, दूसरा प्रोफेसर हेड है। मेरी श्रीमती जी भी आचार्य अध्यक्ष विश्वविद्यालय में है, आजकल तो लोक सेवा में है। तो मैं विश्वविद्यालय की स्थिति समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं इस समय का सदुपयोग कर रहा हूं इस राम के प्रसंग के माध्यम से कि आज से संकल्प लीजिए, कल से संकल्प लीजिए कि मैकाले के पुत्रों का दिया हुआ शिक्षक शब्द इस परिसर के बाहर के कूड़ेदान में डालकर गुरु पैदा होगा, जो चाणक्य पैदा करेगा, जो निरुक्त पैदा करेगा। क्योंकि शिक्षा सामाजिक सफलताएं दे सकती है, भौतिक सफलताएं दे सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन विद्या ही दे सकती है। यह जो बताया गया कि हमारे घर में दादी है, दादी भी पढ़ी लिखी है, और वो जो बीए पास करके जुगाड़ से कहीं क्लर्क लगा सरकारी महकमे में और दिन भर यही सोचता है कि कौन क्या दे जाएगा, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन दादी ज्यादा पढ़ी लिखी है। बड़े से बड़े शेफ जो मल्टी स्टार में बनाते हो, मेरे भी एक बार अपने सबसे बड़े शेफ हैं हिंदुस्तान के, भाई संजीव कपूर साहब। मेरी पुत्री के विवाह में उन्होंने भोजन बनाया, 5 दिन खुद आके बनाया। भाई मैं चाचा हूं, लड़की का हलवाई हूं, मैं खाना बनाऊंगा, आइए। लेकिन संजीव भाई अच्छा भोजन बनाते हैं, पर मेरी 84 साल की माँ, हम परिवार के इकट्ठे हुए 15 लोगों के लिए कढ़ी बनाते समय मुझसे बात करते समय इधर से नमक लेके जो डाल देती है, वो नमक ना एक क्षण नीचे उतरता है, जीभ के ऊपर जाता है, एकदम सटीक पड़ता है। ये विद्या है, ये शिक्षा नहीं है जो कुकरी शो में आप दिखाते हैं कि